मल्होत्रा उसको बर्बाद करना चाहता है तो बेझिझक बेशक कर। रोनी तेरे साथ है, तेरे साथ है रोनी। केशव का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उन्हें मार डाला गया। He was murdered. मैंने अपनी जल्दबाजी में अपनी चाहत खो दी है। बबली होश में आओ, ये क्या कह रही हो तुम? कंट्रोल योरसेल्फ। मैं तेरे को चांदी का बनवा दूंगा ये, तू आई जरा, मैं तेरे को। इसका मतलब ये है कि तुम और ऋषभ हमेशा के लिए दूर हो गए हो। दूर नहीं बबली, मैंने कहा ना, अलग हो गए। खोया बे तू? तूने मेरी बहन पे हाथ डाला? अरे नहीं भाई, वो तो ऐसे ही हो। तो ऐसे ही भाग गई वो यहाँ से। अगर वो यहाँ से भागती नहीं तो तू इसकी इज्जत खराब कर देता। नहीं, वो तो खुद इधर आई थी पैसा मांगने के लिए। झूठ बोल रहे हो आप। सबको ऐसा ही कहते, सबको ऐसा ही कहते, पैसा मांगने आई थी। ये ज्यादा बड़बड़ नहीं करने यहाँ, वरना कटवा के फेंकवा दूंगा तेरे को। हाँ, मैंने लगाया था हाथ, भाई जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। क्या करेगा तू? बोल। अच्छा किया तूने अपना गुनाह खुद कबूल कर लिया। चल थाने चल। हाय मम्मी। वॉल्टर, मुझे मम्मी कहने का हक तुम्हें किसने दिया? जी आई एम सॉरी। देखो वॉल्टर, ना मैं तुम्हें बैठने के लिए कहूंगी और ना चाय पानी के लिए पूछूंगी, क्योंकि तुम्हारा मेरे सामने इस तरह ज़्यादा देर तक खड़े रहना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं। जी मैं कुछ समझा नहीं। और ना ही मुझे तुम्हें समझाने का वक्त है, क्योंकि मुझे किसी ने समझा नहीं और ना मुझे किसी ने कुछ समझाया। अच्छा, तो इसका मतलब आप किसी और का बदला मुझसे ले रही हैं। आप गुस्सा किसी और से हैं, लेकिन वो गुस्सा मुझ पर उतारा जा रहा है। वैसे भी तुम इस लायक नहीं कि तुम्हारा स्वागत किया जाए या तुम पर भरोसा किया जाए। और अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारा यहाँ आना मुझे पसंद नहीं, तो आपकी पसंद अचानक बदल जाने की वजह पूछ सकता हूँ? नहीं पूछ सकते, क्योंकि तुम्हें कुछ पूछना या कुछ जानने का कोई हक नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें इतना कहना चाहती हूँ कि मेरी नजरें, मेरा चेहरा, मेरे दिमाग और मेरे वाइब्रेशंस में तुम्हारे लिए सिर्फ एक चीज है, नफरत। और वो मैं महसूस कर सकता हूँ, मगर मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जो इंसान कल तक आपको अपनी बेटी नीतू के लिए खबरदार, नीतू का नाम दोबारा अपनी जबान पे लिया तो। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, जो बात कल तक सही थी वो आज अचानक गलत कैसे हो गई? देखो वॉल्टर, सब बात खुलकर तुम्हें समझाने का ठेका नहीं ले रखा है मैंने। मैं सिर्फ तुम्हें इतना कह देती हूँ कि आज के बाद तुम इस घर को और नीतू को हमेशा के लिए भूल जाओगे, समझे? ये बात नामुमकिन है। और फिर मैं आपका कोई गुलाम भी तो नहीं हूँ जो आपके हर हुक्म की तालीम करूँ। वैसे वॉल्टर, तुम इस घर के गुलाम बनने के काबिल भी नहीं। आप शायद भूल रही हैं, आपने एक बार मुझे अपना बेटा कहा था। हो सकता है, इंसान से गलती तो हो ही जाती है, जबान फिसल गई होगी मेरी। दिन था और रात हो गई, ये बात मैं समझ सकता हूँ। अगर दिन में रात हो जाए ये मैं कैसे मान लूँ? कुछ भी तो नहीं बदला है। आप भी वही हैं, मैं भी वही हूँ। देखो वॉल्टर, हर इंसान नींद से जागता तो है, और सब कुछ सोच समझने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि तुम्हें नीतू को भूल जाना पड़ेगा। ये कैसे हो सकता है? नीतू मेरा प्यार है, मेरी मोहब्बत है, उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ? वॉल्टर, नीतू वो चांद है जिसे तुम सिर्फ एडमायर कर सकते हो, उसे पा नहीं सकते। नीतू अगर चांद है तो फिर वो चांद जिस आसमान पर चमकता है वही आसमान मेरी जिंदगी है। वो आसमान तुम्हारी जिंदगी नहीं है वॉल्टर, वो आसमान मल्होत्रा परिवार है। एक्सक्यूज मी मैम, लेकिन परिवार उसे कहते हैं जहाँ के लोग अपने बच्चों की खुशियों का ख्याल रखते हैं। तुम उसकी फिक्र मत करो, क्योंकि नीतू के फ्यूचर का फिक्र हम कर रहे हैं। और उसका फ्यूचर जहाँ है ना, वहाँ पे वो हवा भी नहीं गुजरती जिसकी तुम सांस लेते हो बच्चे। एंड नाउ गेट आउट। आप में और मेरे में कुछ भी तो फर्क नहीं है। जिस जमीन पर आप चलती हैं उसी पर तो मैं भी चलता हूँ। मैं यही बात तो तुम्हें बार बार कह रही हूँ वॉल्टर, कि तुम्हारा इस जमीन पर खड़े रहना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अपनी औकात मत भूलो और यहाँ से सीधी तरह निकल जाओ, क्योंकि अगर मैंने दरबान को बुला लिया
तो वो तुम्हें यहां से धक्के मारकर निकाल देगा, समझे? नाउ गेट आउट। करण, तुम कब आए? बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ। बैठो। थैंक्स। मुझे कुछ देर हो गई है। दरअसल मैं... क्या बात है, बहुत परेशान लग रही हो? बात कुछ ऐसी है जिसने मेरे होश उड़ा दिए। तो ठीक है, बैठो, जरा सुस्ता लो, और अगर तुम्हें लगे कि मैं कुछ कर सकता हूँ तो मुझे बताओ। जरा रिलैक्स। शायद बताना ठीक नहीं होगा, ठीक है, लेकिन शायद ठीक भी हो। ठीक नहीं भी है, ठीक हो भी सकता है। आई एम सॉरी, लेकिन ये पहेलियां सुलझाने में मैं जरा कमजोर हूं। समझ में नहीं आता कि ऐसा हुआ कैसे। अब जब तक पता ना चले क्या हुआ, कोई क्या कह सकता है। इनफैक्ट सही मानों में शायद किसी को भी पता नहीं कि क्या हुआ था। ओके, हुआ था, चलो इतना तो समझ में आता है कि ये कुछ पास्ट की बात है। अब ये बताओ कि ये खौफनाक है, दर्दनाक है, इट्स रोमांस, ट्रेजेडी, व्हाट इज इट? बड़ी खौफनाक बात है करण। खौफनाक बात है तो फिर जल्दी बताओ, इतना सस्पेंस क्यों बिल्डअप कर रही हो? खबर मिली है कि केशव की मौत एक्सीडेंट नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई। नो नो, दैट्स इम्पॉसिबल। ये कैसे हो सकता है? मैं भी यही सोचती थी, लेकिन अब लगता है कि इट इज मर्डर। करण, नहीं, मैं यकीन दिलाता हूँ, इट वाज़न्ट अ मर्डर, इट वाज एन एक्सीडेंट। तुम यकीन कैसे दिला सकते हो? तुम एक्सीडेंट के वक्त वहां थे? नो, आई मीन ऑफ कोर्स, मैं कहाँ से हो सकता हूँ, लेकिन मौत एक्सीडेंट से हो सकती है। हाँ, पहले मैं भी यही सोचती थी। तो फिर ऐसी कौन सी खबर मिली जिसने तुम्हारी सोच बदल दी? करण, कोई अपना आदमी, परिवार का रिश्तेदार, कोई दोस्त कार की ब्रेक्स को पहले से फेल कर सकता था ना? ब्रेक्स ठीक थी। तुम्हें कैसे मालूम? आई मीन पुलिस ने बतलाया होता। आई मीन व्हाट डू यू मीन, मुझे कैसे मालूम? यस करण, वहीं की पुलिस ने खबर दी है कि कार की ब्रेक्स ठीक नहीं थी। हाउ डू यू नो दिस? तुम्हें किसने बताया? देविका ने। इसलिए मैं कहती हूँ कि ये किसी अपने की ही हरकत है करण। हेलो, यस। क्या रॉनी को अरेस्ट कर दिया गया? अब काफी पीना पिलाना हो गया, हमें घर चलना चाहिए, देर भी हो गई। जी चलिए। और प्रहलाद, हम लोगों को देर हो रही हो या ना हो रही हो, मुझे पूरा यकीन है तुम्हें बहुत देर हो रही है। Don't be silly, Rishabh. One last drink. One last? One last. One last? Why not? In the mood of celebration. Sunil? Yeah. Just wait. Come on. Cheers to a long and happy married life. Thank you. Cheers. All the best, both of you. और सुनील, क्या चल रहा है आजकल? क्या चल रहा है? सामने? It's nice to see both of you together. I mean, तुम लोगों को देखने के बाद ये लग रहा है कि आजकल पुराने रिश्तों को टूटने में और नए रिश्तों को बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। मैं भी तुम्हारी बात से पूरी तरह सहमत हूँ ऋषभ। इसलिए मुझे भी बहुत खुशी हुई आप दोनों को साथ देखकर। वैसे मेरी बात का गवाह आदम का इतिहास। आदम? भाई ये आदम कौन है यार? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रही। कौन है आदम यार? मैं बताता हूँ ना। क्या है कि ये कहते हैं कि कोई किसी का इंतजार नहीं करता है। सुनील। हाँ, ये चाहे ये मर्द हो और ये चाहे औरत हो। सुनील, बुरा मत मानना, लेकिन इनकी तरह अमेरिका जाके मुझे लगता है तुम भी बिल्कुल अमेरिकन बन गए हो। क्योंकि हमारे देश की लड़कियां ना तुम्हारे ख्यालात से इत्तेफाक रखती हैं, ना इसे मानने के लिए तैयार है। आई डोंट थिंक सो। हम भी नहीं मानेंगे। देख,
हाँ हाँ, हम भी नहीं मानेंगे। देखा? लेकिन तुम भी बबली? हाँ, मैं भी। तुम तो चोट देने वालों में से एक हो। मैं? हाँ, हम तो चोट खाए हुए हैं। बबली, बबली, इस खुशी के मौके पर इसकी क्या जरूरत है? ये खुशी का मौका थोड़ी है। मैंने ये शादी अपने मर्जी से थोड़ी की है। What? आपको खुश करने के लिए ये शादी की है। क्यों प्रहलाद? बबली, too much. मगर तुम में था। ऑल द बेस्ट। मुझे लगता है कि काफी देर हो चुकी है, अब हमें जाना चाहिए। बाय बाय एवरीबॉडी। सुनील चले? बस सुनील, अब चले। Okay, all the best. Thanks for coming. Bye bye. थैंक यू। संभलो। भाई मुझे तो लगता है अब हम लोगों को भी जाना चाहिए, काफी देर हो गई वाकई। जी। Once more, all the best. Congratulations. Thanks for coming, Rishabh. Bubbly, all the best. Take care of you. बाय पूजा। अच्छा, चलते हैं। क्यों आई हो तुम यहाँ? तुम्हारी शक्ल देखने, ये देखने के लिए कि जब तुम जानवर बन जाते हो ना तो कैसे लगते हो। देख लिया ना अब तुमने, जाओ यहाँ से। देखो क्या हालत हो गई है तुम्हारी, नजरें मिलाकर बात नहीं कर सकते। सोनू को पता चला या किसी ने उसे बताया तो उस पर क्या बीतेगी? किसी पे कुछ नहीं बीतेगी, सब साले अपनी दुनिया में मस्त हैं। यहां रहम या तरस दिखाने की जरूरत नहीं, जो नसीब में था वो भुगत रहा हूं। यहां भी तुम्हारी अकड़ वैसी है ना रानी, ये नहीं कि अपनी करनी पर पछताओ, नहीं, अपने आप को संभालो। बस एक रोनी ही है जो अपने आप को संभालता फिरे, बाकी दुनिया अपनी मर्जी करती रहे। और तू कौन होती है मुझे मेरे पाप का एहसास दिलाने वाली? तूने जो किया वो पाप नहीं था? अपने पति को छोड़कर केशव मल्होत्रा का बिस्तर गर्म किया। क्या तेरे पति को बीवी की जरूरत नहीं थी? क्या तेरा पति मर्द नहीं है, उसे औरत नहीं चाहिए? सब साले अपनी अय्याशी और आराम के लिए मुझसे कुर्बानी चाहते हैं। ईद पूरी दुनिया मनानी चाहती है, कुर्बानी रोनी दे। जाओ मैडम, जाओ जाओ अपनी इज्जतदार दुनिया में, वहां पे भी यही सब कुछ होता है, सिर्फ पैसे की चमक दमक से दब जाता है। तुम्हारी नस्ल मुझसे बेहतर नहीं है मैडम। यस सर। कॉर्डलेस फोन, मतलब फोन ले आइए फिर ऑर्डर करता हूँ। Thanks. हेलो, हाँ मैं करण बोल रहा हूँ। ऐसा इंसान से कोई फैक्स आया? नहीं, लेकिन वो आज सुबह भेजने वाले थे। अच्छा ठीक है, अगर दोपहर तक वहां से कोई फैक्स नहीं आता है तो आप हमारी तरफ से फैक्स भेज दीजिए मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की तरफ से कि हमें उनके साथ बिजनेस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, कुछ नहीं होगा बतला रहा हूं, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। ओके, थैंक्स। Excuse me. I am देविका। आप मल्होत्रा इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं? हाँ,
फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ वहाँ पे, कपड़ों से नहीं लगता हूँ। May I join you, please? या श्योर। Thanks. मैं उस फैमिली के बहुत करीब हूँ। आपका कैसा तजुर्बा रहा उनके साथ? I mean, with the industry. कुछ लेंगे? No, no thanks. तजुर्बा तो हम तब कहते जब हम केशव मल्होत्रा के साथ काम करते, बिकॉज वहां पे तो वही है, जस्ट वन मैन शो, केशव मल्होत्रा। अब देखिए इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट एक छोटे से एक्सीडेंट से मारा गया। That wasn't an accident. उनका कत्ल हुआ था। ऐसा मैंने भी सुना है, दैट्स रूमर। अगर कत्ल होता तो पूरा खानदान चुप बैठे रहता। खानदान को ये राज हाल ही में मालूम हुआ है। मुझे बहुत पहले से मालूम था क्योंकि मैं उनके साथ एक्सीडेंट में थी। तो फिर आप पुलिस को जाकर सब बतला क्यों नहीं देती हैं? प्रॉब्लम यह है कि मुझे कातिल का नाम नहीं पता, ना ही उसकी शक्ल पहचानती हूँ। ठीक है, तो आप कोई क्लू दे दीजिए, बाकी छानबीन पुलिस कर लेगी। उसकी आवाज पहचानती हूँ, वो भी फोन पे। मैं समझता हूँ ऐसी सिचुएशन में आप खामोश बैठी रहें तो ज्यादा ठीक होगा, क्योंकि अगर मैं पुलिस में होता और आप मुझे इस तरह की बातें बतलाती तो मुझे शक आप ही पर होने लगता। Really? You think so? मैं एक तरफ आप कहती हैं कि कत्ल के वक्त आप मौजूद थी, फिर आप कहती हैं कि कातिल को आप जानती नहीं। The whole thing sounds so fishy. कौन मानेगा? You think it's absurd? Yeah. I mean, personally मुझे इसमें कुछ absurd नहीं लगता, क्योंकि मुझे मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में काम करते करते इन सनसनीखेज खबरों की कुछ आदत हो गई है। इनफैक्ट अभी एक और खबर चल रही है, ये श्वेतलाना के एक्स हस्बैंड हैं मिस्टर रॉनी, आप जानती हैं उन्हें? जी हाँ। उन्हें अरेस्ट किया गया है अटेम्प्टेड रेप के केस में। Ronnie, an attempted rape. हेलो बेटा, माय डार्लिंग बेबी। कैसी हो? पापा, मैं आपसे ही मिलने आई हूँ। मुझे आपसे बहुत सी बातें करनी है। कर लेना, कर लेना। मुझे भी अपनी गुड़िया से बहुत बातें करनी है। आओ बैठे। बैठ। बताओ क्या बात है? सबसे पहले मुझे आपसे माफी मांगनी है। किस बात की? मैं समझती थी कि मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं गलत थी। मेरी मम्मी कितनी खराब है ये मुझे आज मालूम पड़ा। अच्छे तो आप हैं पापा। देखो बेटे, मम्मी पापा में से किसी को कम पसंद करना या ज्यादा पसंद करना बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता। आंखों देखा और कानों सुना सच क्या कभी इग्नोर किया जा सकता है? बेटे स्टॉप। माँ बाप आपस में जितना मर्जी झगड़ा करें, चीखें चिल्लाएं, लेकिन वो हमेशा बच्चों का भला ही चाहते हैं। आप एक बात बताएंगे, एक औरत और एक मर्द किसी बच्चे को जन्म देने से ही माँ बाप बनते हैं? मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। मेरा मतलब है माँ बाप बनने के लिए बच्चे का जन्म ही एक कारण काफी नहीं है। क्या इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए? और कुछ? और कुछ क्या? मैं कुछ समझा नहीं। नौकरानी के हाथों में और माँ के हाथों में कितना फर्क होता है पापा। ना समझ होने पर भी बच्चा इस फर्क को समझता है। नौकर की उंगली पकड़कर स्कूल जाते हुए बच्चे को इतना अंदाजा होता है कि उसने अपने बाप की नहीं, एक नौकर की उंगली पकड़ी है। मैं जानता हूं बेटे, तुम जो कह रही हो सही कह रही हो, लेकिन बेटा माँ बाप की भी अपनी मजबूरियां होती हैं। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, और ना चाहते हुए भी वो उस बच्चे को उतना वक्त नहीं दे पाते जितना देना चाहिए। तो फिर उन बेबस लोगों को बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए। अच्छा बताओ, तुम्हारी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है?